व्यापारी से शासक, आखिर ये हुआ कैसे? आइए भारत में ब्रिटिश राज की इस कहानी को थोड़ा करीब से देखें। ब्रिटिश राज मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तरफ तरक्की तो दूसरी तरफ भेदभाव और नस्लवाद। कहानी की शुरुआत होती है 1700 के दशक में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो मकसद सिर्फ व्यापार था, जमीन नहीं। सोचिए, उस वक्त मुगल सल्तनत कितनी मजबूत थी और अंग्रेज वो तो बस छोटे मोटे व्यापारी थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल कमजोर पड़े और अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो गए। और फिर आया 1757 का वो साल। प्लासी की लड़ाई वो मोड़ थी जिसने व्यापार को हुकूमत में बदल दिया। यकीन नहीं होता, है ना? रॉबर्ट क्लाइव के सिर्फ 3000 सैनिकों ने 50,000 की फौज को हरा दिया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, वो एक तरह से सरकार बन चुकी थी। और जब ताकत आई तो साथ में घमंड भी आया। अंग्रेजों का नजरिया भारतीयों के लिए अब पूरी तरह बदल चुका था। दशकों का गुस्सा और डर आखिरकार 1857 के महाविद्रोह की शक्ल में सामने आया। इस विद्रोह की वजहें कई थीं। अपनी संस्कृति, अपना धर्म, सब कुछ खोने का डर लोगों में बैठ गया था। और फिर एक अफवाह फैली, नई राइफल के कारतूसों पर लगी जानवरों की चर्बी की। ये सीधा सीधा धार्मिक अपमान था। विद्रोह तो फेल हो गया, पर इसका असर बहुत गहरा था। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। तो इस विद्रोह का नतीजा क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा कंट्रोल। और इसी के साथ शुरू हुआ द राज का दौर। मकसद एक ही था, ब्रिटेन के फायदे के लिए भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करना। राज की विरासत बड़ी मिलीजुली है। एक तरफ जबरदस्त शोषण था तो दूसरी तरफ अनजाने में ही एक नए देश की नींव पड़ रही थी। विडंबना देखिए, जिस अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजों ने थोपा था, वही भाषा भारतीयों को एक करने का जरिया बन गई। इसी पढ़ी लिखी पीढ़ी ने बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसी ने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की कमान संभाली। तो क्या ये कह सकते हैं कि इस साम्राज्य ने खुद ही अपने खात्मे की जमीन तैयार कर दी? एक नई भारतीय पहचान बन रही थी। ये एक बड़ा ही उलझा हुआ रिश्ता था, नफरत और लगाव का, जिसने भारत और ब्रिटेन को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया।